आलू गोश्त एक ऐसी डिश जो हम देसी लोगों की फेवरेट है और अक्सर आलू गोश्त बनाते हुए घर पर शोरबे में टमाटर या प्याज नजर आ रहा होता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा ताकि जब भी आलू गोश्त बनाएं तो आपको आलू गोश्त का शोरबा जो कंसिस्टेंसी में बेहतरीन मिले। हमारे यहाँ आलू गोश्त जो बनाया जाता है वो मटन से पसंद किया जाता है ज्यादा, बट मैं आपको बीफ से बनाना सिखाऊंगा और बीफ में गोश्त का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है वो भी गाइड करूंगा जिससे टेस्ट आपको मैक्सिमम मिले। ये रेसिपी मेरी अपनी क्रिएशन है जो मैंने मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके बनाई है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि बीफ का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है? वैसे तो बीफ के सभी पार्ट्स टेस्ट के लिहाज से मज़ेदार हैं, बट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पार्ट जो होता है वो होता है पुट का। पुट का गोश्त, जी हाँ, मतलब जो कमर का हिस्सा होता है उसमें हड्डी भी होती है जो कि थोड़ी सॉफ्ट होती है पुट के हिस्से में, और जो गोश्त होता है वो सबसे मज़ेदार होता है इसी हिस्से का। तो आप जब भी आलू गोश्त बनाएं तो कोशिश करें कि पुट का गोश्त हो। दूसरी चीज गोश्त के हवाले से बताता चलूं कि बीफ के गोश्त भी मार्केट में दो तरह मिलते हैं। एक होता है कट्टे का गोश्त, बफलो मीट जिसको बोलते हैं, और दूसरा गोश्त होता है बच्चे का गोश्त, बेसिकली काऊ का होता है। तो दोनों में से ज्यादा बेहतर टेस्ट जो होता है वो कट्टे के गोश्त का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पुट के गोश्त से बने हुए आलू गोश्त। सबसे पहले गोश्त को आपने जो कटवाना है कसाई से वो थोड़े बड़े पीसेस में कटवाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें हड्डी भी शामिल है। उसके बाद आपने गोश्त को प्रेशर कुकर में डालना है और उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और इसको प्रेशर लगा देना है 15 मिनट के लिए। अगर गोश्त ताज़ा और सेहतमंद जानवर का है तो 15 मिनट जो है वो इनफ होता है, इसमें गोश्त जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ एक सॉस पैन में आपने शामिल करना है पानी। तो इसमें आपने जो चीज़ें डालनी है वो डालनी है हरी मिर्चें, प्याज, 2 अदद टमाटर, लहसुन और अदरक। इसको बॉयल होने के लिए आपने छोड़ देना है। जब बॉयल हो जाए तो टमाटर का छिलका आएगा वो आपने छिलका उतार लेना है। जैसे बॉयल हो जाए तो इसको आपने ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर की मदद से और अच्छी सी इसकी पेस्ट बना लेनी है। अच्छा, इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हम बॉयल करके पेस्ट बनाने से फ़ायदा ये हासिल करेंगे कि जो शोरबे का टेक्सचर है वो हमें बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें विदाउट बॉइलिंग अगर हम पेस्ट डालेंगे तो उसके साथ टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आता, तो इसी वजह से हमने इसको पहले बॉयल किया और बॉयल करने के बाद हम इसका पेस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे गोश्त भी अच्छे से गल गया है 15 मिनट्स के प्रेशर के बाद। इसमें जो यखनी बनी है ये भी हमें सालन में शामिल करनी है। अब आप 2 आलू ले लें और उन्हें इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लें। आलू आपकी मर्जी है, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, मैंने यहाँ 2 ही लिए हैं। अब एक कढ़ाई में हमने ½ कप ऑयल डालना है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हमने पेस्ट शामिल करनी है जो हमने बॉईल की थी और उसकी पेस्ट बनाई, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको पकाना है अच्छे से। थोड़ा सा मसाला पकने के बाद इसमें हमने ऐड कर देना है जो बीफ हमने ऑलरेडी गला लिया वो प्रेशर में, वो और साथ में आलू इकट्ठे हमने इसमें शामिल कर देने। इसको फ्राई करना मसाले को, मसाला जो है वो ड्राई हो जाए इसको आपने फ्राई करना है और फ्राई आपने हाई फ्लेम पे करना है ताकि मसाला ड्राई हो जाए। इस स्टेज पे आपने यखनी ऐड करनी है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है आलू गोश्त का वो हमें मिल सके। इस स्टेज पे आपने शामिल करना है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला जो मैंने घर में बनाया था। उसकी रेसिपी अगर आप देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में गरम मसाला लिखें तो आपको वो मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया कि खुशबूदार और मज़ेदार गरम मसाला जो है वो घर पर कैसे बना सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं हल्दी। ये डाल के मिक्स करें अच्छे से और मज़ीद पकाएं मीडियम हाई फ्लेम पे। इसको इतना पकाना है कि मसाले में से पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही मसाला ड्राई हो जाए तो इस स्टेज पे हमने ½ कप दही और ½ कप पानी मिक्स करके ऐड करना है। दूसरी तरफ आपने एक अलहदा सॉस पैन ले लेना है, उसमें पानी जो है आपने ½ सॉस पैन जो है वो गर्म कर लेना है। बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि शोरबा बनाने के लिए जो हमने पानी इस्तेमाल करना है वो यही इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा दही पकाने के बाद अब आपने इसमें शामिल करना है यही बॉयल वाटर। याद रहे पानी हमें बॉयल इस्तेमाल करना है, इससे आलू गोश्त का फ्लेवर और भी अच्छा मिलेगा। जितनी शोरबे की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें। अगर आपको शोरबा पतला चाहिए तो आप उसके अंदर पानी ज़्यादा डाल लें, अगर आपको मुनासिब सा चाहिए तो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। एंड पे आपने 2 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करनी है जो कि ट्रेडिशनल आलू गोश्त का फ्लेवर देगी, और काली मिर्च। इसको दम लगा दें 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपने जब उठाना है इसको ढक्कन को तो इसके अंदर एंड पे 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, कोरमा मसाला पैकेट वाला जो होता है ये आप डाल दें। तो ये मसाला एक नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर देगा आपके देगी आलू गोश्त को। मज़ीद 5 मिनट का दम लगाएं
اور دیکھیں بہترین ٹریڈیشنل آلو گوشت گھر پہ تیار ہو چکے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ریسیپی کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔